बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, आपसे मैंने वादा किया था कि पार्लियामेंट हाउस के अंदर जो होने वाली अहम एक्टिविटीज़ हैं, जो ख़बरें हैं, जो कायमा कमेटी के इजलास होंगे या फिर कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होंगी, वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। तो 2 दिन क्योंकि वफाकी काबीना का इजलास था, उसमें काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ रहा, तो मैंने 2 अहम बड़ी कमेटियाँ कवर की थी, तो उसका अहवाल आप तक मैं नहीं पहुँचा सका था। उसका अहवाल आपको आज के इस व्लॉग में दूँगा। पहली कमेटी जो थी वो इंसानी हकूक़ की थी और इस इंसानी हकूक़ की कमेटी में 2 बड़े अहम मामला सामने आए। पहला मसला, जो बुज़ुर्ग शहरी हैं उनके तहफ़्फ़ुज़, उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़, उनको फ़ैसिलिटीज़ फ़राहम करने के हवाले से वफाकी हुकूमत ने एक नया कानून बनाया है। उस कानून की जो डिटेल है वो आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरा, पाकिस्तान में बदकिस्मती से जो घरेलू तशद्दुद है वो बढ़ता जा रहा है। बच्चे हों, बूढ़े हों, ख़वातीन हों, उनके ऊपर जो तशद्दुद है, जो कमज़ोर अफराद हैं उनके ऊपर जो तशद्दुद है वो बढ़ता जा रहा है। उसके ख़ात्मे के लिए और इनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के हवाले से भी एक कानून नया लाया जा रहा है वफाकी हुकूमत की जानिब से। उसकी भी अहम डिटेल्स आपको दूँगा और उन चीज़ों की जो कमज़ोरियाँ थी कवानीन में, उनको दूर करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा आज एक बड़ा अहम कमेटी का इजलास हुआ, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का। उस कमेटी के इजलास में पाकिस्तान में जो प्राइवेटली एक नेशनल टेस्टिंग सर्विस है, जो मुलाजमतों के हसूल के हवाले से जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं पाकिस्तान में, वो उसकी एक दो कंपनीज़ की इजारादारी है, उसके ख़ात्मे के लिए और उसको हुकूमती सरपरस्ती में लाने के हवाले से बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आई, यानी कि NTS को हुकूमती सरपरस्ती में लाया जा रहा है। उसकी भी मुकम्मल डिटेल आज के व्लॉग में। तो नाज़रीन, सबसे पहले जो मोहसिन दावड़, जो कि PTM के रुकन कौमी असम्बली हैं, इनकी सरबराही में गुज़श्ता रोज़ यानी कि मंगल को पीर को एक बड़ा अहम इजलास हुआ है इंसानी हकूक़ की सब कमेटी का। कौमी असम्बली की कमेटी थी, इसके अंदर 2-3 बिल्स थे। एक बिल तो ये था कि इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी सीनियर सिटीज़न बिल 2019, इसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन बिल 2020। ये दोनों बिल जो वजारत इंसानी हकूक़ है उसने तैयार किए हैं। और एक बिल जो कि पहला बिल है सीनियर सिटीजन्स वाला, ये कम अज़ कम इसको 1 साल मुकम्मल होने वाला है। नवंबर 2019 में ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ था कौमी असम्बली में। और क्योंकि इंसानी हकूक़ कमेटी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हैं और 1 साल लगभग लगा है इसको ज़ैली कमेटी के अंदर आते हुए, और अभी कमेटी ने इस एक बिल को तो रेकमेंड कर दिया है मेन कमेटी में कि उसको अब ले किया जाए कौमी असम्बली में। और उस बिल की जो अहम चीज़ें हैं, जो अहम मामलात हैं नाज़रीन, वो मैं आपको बताऊंगा। पहला बिल जो मैंने जिस तरह से आपको बताया कि जो सीनियर सिटीज़न्स बिल है, वो बड़ा अहम बिल है, क्योंकि हम देखते हैं कई ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर जो बुज़ुर्ग हैं, वालिदैन हैं, उनकी कदर नहीं की जाती। उनकी ये बदकिस्मती और अलमिया है और पाकिस्तानी मुआशरा और बिलखसूस जो इस्लामी तालीमात है उसके बिल्कुल ये अगेंस्ट है। तो रियासत ने अपने बुज़ुर्गों को जो है वो उनको अपनी आगोश में लेने का फ़ैसला किया है। बेसिकली इसका थीम ये है। और इस बिल के तहत वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में दारुल शफ़क़त के नाम से ओल्ड एज होम बनाया जाएगा। इसमें यूरोपियन स्टैंडर्ड के मुताबिक जो है वो फैसिलिटीज़ फ़राहम की जाएंगी। जिस तरीके से यूरोप में या बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक में ओल्ड एज होम्स होते हैं, वैसे उनको सहूलियात दी जाएंगी। उन पर उनको खाने का उनको अरेंज कर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, उनको मेडिकल की सहूलियात दी जाएंगी, उनको रिहाइश दी जाएगी, और भी जो तमाम फैसिलिटीज़ होती हैं वो दी जाएंगी। और 20% इनको डिस्काउंट होगा हर चीज़ पर, चाहे वो ट्रैवल करें, PIA उनको 20% डिस्काउंट देगा, ट्रेन पे जाएं तब भी उनको डिस्काउंट मिलेगा, सरकारी ट्रांसपोर्ट होगी तब भी उनको डिस्काउंट मिलेगा। और इसके अलावा अगर वो दवाइयाँ लेते हैं तो उनको डिस्काउंट मिलेगा। लेबॉर्ट्रीज़, एक्सरे, कोई भी मतलब फिजिशियन तक अगर कोई जाएंगे तो उनको 20% इस्लामाबाद भर में निजी और सरकारी महकमों में उनको डिस्काउंट मिलेगा। पार्क्स हों, म्यूज़ियम हो, लाइब्रेरी हो, उनमें उनका दाखिला फ्री ऑफ कास्ट होगा। हस्पतालों में उनका इलाज जो है वो कोशिश की जा रही है कि फ्री ऑफ कास्ट हो। एक्सप्रेस लेन्स बनाई जाएंगी और हुकूमत उनकी माली इमदाद करेगी। 5 करोड़ रुपए पर मुश्तमिल एक फ़ंड होगा जो इनके ऊपर ख़र्च किया जाएगा। एक
सीनियर सिटीज़न कमेटी बनाई जाएगी और कौंसल बनाई जाएगी। इस कौंसल में 7-8 मेंबर्स होंगे और हाई लेवल के मेंबर होंगे। ये इम्प्लीमेंट करेगी उन सारे मामलात को, देखेगी कि बुरा काम है या उनकी कानून पूरा नहीं हो रहा तो उस हवाले से भी अपना किरदार अदा करेगी। और एक ग्रीवेंसेस कमेटी भी होगी जिसमें बुज़ुर्ग शहरी जो हैं वो अपना मामला रिकॉर्ड करवा सकेंगे। 60 साल से ज़्यादा उम्र वाले जो लोग होंगे उनको सीनियर सिटीज़न जो ये बिल है और इस्लामाबाद में रहने वाले उनको ये चीज़ें मिलेंगी। नाज़रीन, एक और बड़ा बिल था जिस तरीके से मैंने बताया, डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन बिल 2020। ये भी वजारत इंसानी हकूक़ की जानिब से तैयार किया गया है। और बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में जो घरेलू तशद्दुद है वो बढ़ता जा रहा है। सिर्फ ख़वातीन के ऊपर तशद्दुद नहीं होता बल्कि बुज़ुर्गों के ऊपर भी तशद्दुद किया जाता है, बच्चों के ऊपर भी तशद्दुद किया जाता है। जो घरेलू मुलाजमाएँ होती हैं उनके ऊपर भी बदकिस्मती से तशद्दुद किया जाता है और ऐसे कई वाक़यात रूनमा भी हुए हैं। तो रियासत ने ये अब फ़ैसला किया है कि उन कमज़ोर लोगों को जिनका कोई वनी वारिस नहीं है, जिनका कोई वारिस नहीं है, उनके वो रियासत वारिस बनेगी। और ये एक बिल लाया गया है और जो कमज़ोरियाँ थीं उनको ख़त्म करने की कोशिश की गई है। इस बिल के तहत किसी भी किस्म की जो सज़ा होगी या किसी भी किस्म का कोई तशद्दुद होगा उस पर 6 माह से 3 साल तक तशद्दुद करने वाले को कैद मिलेगी, सज़ा होगी और 20,000 रुपये से लेकर जो है वो 1 लाख रुपए तक जुर्माना भी आयद किया जाएगा। क्योंकि पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान में ये कानून बन चुका है तो इस वजह से वफाकी दारुल-हुकूमत में भी इस चीज़ की कमी महसूस की जा रही थी। तो एक मॉडल किस्म का ये बिल बनाया गया है। इसमें तशद्दुद की भी डेफिनेशंस रखी गई हैं। जिस्मानी तशद्दुद होगा, जैसे आप किसी को टार्चर करते हैं, किसी को मारते हैं, उसको थप्पड़ मारते हैं, उसको किक करते हैं, उसको गिराते हैं। जैसे बुज़ुर्गों को बाज़ वक़्त धक्का देकर गिरा दिया जाता है तो बेसिकली ये भी एक तशद्दुद की फॉर्म है। इसके अलावा साइकोलॉजिकली जो आपको प्रेशराइज़ किया जाता है वो भी होगा। जिस्मानी मैंने पहले बता दिया, नफ्सियाती, सेक्सुअल, मुआशी, तमाम तर जिस तरीके से आप किसी शहरी को तंग किया जा सकता है उसकी रोकथाम के हवाले से ये काम किया जा रहा है। और सिर्फ ये नहीं कि सज़ाएं रखी गई हैं बल्कि प्रोसिक्यूशन को भी ज़्यादा बेहतर किया गया है इस कानून के ज़रिए। मींस के 7 रोज़ के अंदर अगर आपको पता चलेगा किसी अदालत को कि पिटीशन हो जाएगी तो 7 रोज़ के अंदर मुकदमा लगाया जाएगा। 7 रोज़ के ही अंदर शोकाज नोटिस भी किया जाएगा। 90 डेज़ में यानी कि 90 रोज़ के अंदर जो अदालत है वो फ़ैसला करने की पाबंद होगी। और अगर 90 रोज़ में वो फ़ैसला नहीं कर पाते तो रीज़न्स तहरीरी तौर पर बयान की जाएंगी कि क्या वजूहात थी कि इसको नहीं किया गया। इसके अलावा बदकिस्मती हमारी ये है हमारे कानून की कि जब तक केस एंड नहीं होता, मामला लटका रहता है, इंटरम ऑर्डर्स नहीं हो सकते। तो इस कानून की खूबसूरती ये है कि इंटरम ऑर्डर्स भी किए जा सकते हैं और मतलब केस मुकम्मल होने के दौरान भी अगर कोई रिलीफ फराम करना है किसी, आपको ये कन्फर्म हो जाए कि इस बच्चे के साथ, खातून के साथ, बुज़ुर्ग के साथ या किसी भी कमज़ोर शख्स के साथ कोई जुल्म हुआ है, कोई तशद्दुद हुआ है, तो उसको आप इंटरम ऑर्डर के ज़रिए रिलीफ भी फराम कर सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किए जा सकते हैं, हर किस्म का तहफ़्फ़ुज़ फराम किया जाएगा। ज़र तलाफ़ी होगी, मैक्सिमम ज़र तलाफ़ी होगी। और अगर इंटरम ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं किया जाता और जो वायलेट करेगा इंटरम ऑर्डर्स को 1 साल कैद होगी और 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। अपील भी 60 रोज़ के अंदर की जा सकेगी सेशन कोर्ट में। इसके अलावा प्रोटेक्शन कमेटीज़ भी बनाई जाएंगी और फैमिली शेल्टर्स उनको फराम दिए जाएंगे। लोग शामिल होंगे, लेडी इंस्पेक्टर प्रेफरेबल है कि वो होंगी इस कमेटी में, डॉक्टर होंगे, मेडिकल डॉक्टर होगा, इसके अलावा साइकोलॉजिस्ट भी होगा, तो माहिर कानून भी होगा। टोटल उनको फेवर की जाएगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि अगर कोई जो मुतासरा शख्स है या मुतासरा फरीक है, अगर वो किसी को अपनी इमाम पर किसी को कहता है कि वो इनकी पिटिशनर बन जाए तो उसकी भी इजाज़त होगी। नाज़रीन, एक और बड़ा अहम मामला आज जो NTS नेशनल टेस्टिंग सर्विस पाकिस्तान में अगर सरकारी या फिर गैर सरकारी इदारों में अगर कोई इदारा ये फील करता है कि आपकी टेस्टिंग सर्विसेज हासिल करना चाहते हैं तो पाकिस्तान में इस वक्त बड़ा इदारा मौजूद है NTS के नाम से। ये कॉमसेट्स की छतरी तले मौजूद है, सरकारी चीज़ें, सारे मामला इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन ये प्राइवेट इदारा एज ए रजिस्टर्ड है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में और ये अरबों रुपए कमा रहा है। और इनके ऊपर बड़े डाउट्स भी किए जाते हैं, बिलखसूस जो पेपर्स देते हैं, टेस्ट देते हैं, उनकी तरफ से भी बड़े इशूज़ सामने आते हैं। और इसके अलावा क्योंकि ये कह सकते हैं कि एक क्लाइंट बेस सर्विसेज फराहम की जाती हैं तो किसी हद तक शफाफियत के ऊपर सवालात उठते हैं, लेकिन इनका सिस्टम बड़ा अच्छा है। यही वजह है कि BTS हो या फिर
और जो टेस्टिंग सर्विसेज उनके नाम से आ गई। लेकिन हैरानकुन तौर पर इशू जो सामने आ रहा है कि पाकिस्तान की जो रियासती टेस्टिंग या फिर रिक्रूटमेंट जो इदारे हैं, जैसे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन वफाक में है, जैसे प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन होंगे जैसे सूबों में हैं, तो उनकी कैपेसिटी इन्हांस माजी में नहीं की गई। तो इस दफ़ा ऐसा हुआ है कि कौमी असम्बली के इजलास में सिबगतुल्ला जो है वो एक साजिदा सिबगतुल्ला एक रुकन कौमी असम्बली हैं, उनकी जानिब से एक सवाल उठाया गया। ये सवाल फिर मुतलका कायमा कमेटी यानी कैबिनेट सेक्रेटेरिएट को सुपुर्द कर दिया गया। आज राना इरादत अशरफ की सरबराही में एक बड़ा अहम इजलास हुआ है और इस इजलास में एक चीज़ का तहैया कर लिया गया है, फ़ैसला कर लिया गया है कि जो नेशनल टेस्टिंग सर्विसेज है, सर्विस कंपनी है जो कि क्योंकि कॉमसेट्स की छतरी इस्तेमाल कर रही है, तो इसको सरकारी या हुकूमती तहवील में लेकर इसको फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के मातहत कर दिया जाएगा। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के आइन में, कानून में या उससे मुताल्लिक़ जो ऑर्डीनेंस है उसमें जो है वो तब्दीली की जाएगी और उस तब्दीली के बाद जो ग्रेड 5 से लेकर ग्रेड 15 तक की पोस्टें होंगी वो जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है वो स्क्रूटनाइज करके उनकी टेस्टिंग करेगा और उसके बाद जो मुतलका इदारे होंगे वो उनकी भर्ती करेंगे। तो एक जो अजारादारी थी और जो सरकारी महकमों तक भी इनकी ये लपेट में आ चुकी थी NTS के, तो अब वो उसका ख़ात्मा किया जा रहा है। बड़ी अहम ये मामला है। DG हैं इसके ज़मीर अहमद, उन्होंने आज ब्रीफिंग दी है और ये कहा है कि हम सालाना फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ग्रेड 16 से ऊपर के 8 से 10 लाख लोगों के टेस्ट लेते हैं, 2500 मुलाजमतें सालाना करते हैं, 65 करोड़ हमारा कुल बजट है और तकरीबन 37 करोड़ रुपए हम कमा के देते हैं। तो ये बड़ा अहम मामला था आज और इजलास में ये सिफारिश की गई है कि नेशनल टेस्टिंग सर्विस को फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ पाकिस्तान यानी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन उसके मातहत किया जा रहा है और मुतलका कानून साजी भी की जाएगी। कानून का जो मसवदा है, जो तरमीमी मसवदा होगा, वो भी कमेटी ने तलब कर लिया है। अब मरकज़ी कमेटी इस सारे मामले को अप्रूव करेगी और एक बड़ी अहम मामला होता जा रहा है और हुकूमत ने भी इस पर आमादगी ज़ाहिर की है। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो, लेंथी हो गई है लेकिन 3 खबरें थी बड़ी इंपॉर्टेंट, मैंने कहा आपके साथ डिस्कस कर लें। इंशाल्लाह इन खबरों का सिलसिला आपके साथ जारी रहेगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।